हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीज द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोग के लिए और एक नया खुशखबरी आ चुका है, जो कि है आईपीएस क्लार्क ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो अभी रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि आप लोग को एसबीआई का पीओ का वैकेंसी आया था। अभी करंटली इसके बाद अभी तुरंत ही पूजा के पहले और एक खुशखबरी जो लोग बैंक एक्सपीरियंस है, बैंक के लिए देना चाह रहे हैं, उन लोग के लिए एकदम धमाकेदार, एकदम अच्छा खासा कड़क एकदम न्यूज है कि आईपीएस क्लार्क का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और यहाँ पे हम लोग का अभी देख सकते हैं कितना वैकेंसीज है इस साल। ऑलमोस्ट अराउंड 5,830 वैकेंसीज हम लोग का यहाँ पे है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है। जो जॉब के लिए जो लोग टारगेट कर रहे हैं, बैंक में जॉब करने के लिए जो लोग टारगेट कर रहे हैं, उन लोग के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है बैंक में सिलेक्शन लेने की इस साल के लिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नोटिफिकेशंस क्या है। शुरू करने से पहले मैं एक बार बता देना चाहता हूं, हम लोग का जो यूट्यूब का चैनल है स्टडीज कॉम्पिटिटिव, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग का फेसबुक पेज, इसमें आप लाइक कर दीजिए। हम लोग का जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग का इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग, और हम लोग का जो व्हाट्सएप है कम्युनिटी, यहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.studies.in, ये हम लोग का वेबसाइट है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये हम लोग का जो ऐप है एंड्रॉइड से, आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो है ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग का जो कोर्सेस है, जो डिटेल्ड कोर्सेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से आपको मिल जाएगी। ऐसा दिखता है हम लोग का जो चैनल है कॉम्पिटिटिव का, स्टडीज कॉम्पिटिटिव का, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि कोई भी फ्री वीडियो आएगा तो आपको तुरंत नोटिफाई हो जाएगा। हम लोग के चैनल में जो अपलोड होगा आपको नोटिफाई हो जाएगा, तो ये बेल आइकन दबाना एकदम मत भूलिए। ऐसा दिखता है हम लोग का फेसबुक का पेज, ये भी आप लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोग को भी फायदा हो इस यूनिक चैनल ऑफ स्टडीज से। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग का आज का जो डिस्कशन है, जो है आईपीएस क्लार्क का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। हम लोग देखेंगे कितना वैकेंसीज है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, एकदम रफली एक डिटेल आइडिया लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा दिखता है हम लोग का जो आईपीएस का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है क्लार्क का, ऐसा दिखता है। और यहाँ पे हम लोग का देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्लार्क का वैकेंसी है 2023 के लिए, क्लार्क का जो कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है आईपीएस का 9 टाइम्स ये हो रहा है, 9th एग्जाम्स है ये। तो इसका ये दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट में, जाके आप विजिट कर सकते हैं www.iups.in, और क्वेरीज के लिए यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं cgrs.iups.in। तो ऐसे ऐसे आप यहाँ पे जाके क्वेरी डाल सकते हैं, कंप्लेन है तो डाल सकते हैं। इसका कुछ प्रोसेस है आपका जो करना है इसका कंप्लेन के लिए, वो आप वहां से डायरेक्टली आप वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। और सेकेंडली आपका जो एग्जाम होता है वो प्रिलिमिनरी और मेंस के ऊपर आधारित होता है। ऐसा आपका जो होता है, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं सालों साल बेसिस पे, तो उन लोगों को पता है, प्रीवियस ईयर में जो बैठ चुके हैं क्लार्क में ऑलरेडी, तो उन लोग के लिए आपको पता ही होगा कि प्रिलिमिनरी और मेंस का ईयर होता है। और सेकेंडली मैं हम लोग को बता देता हूँ कौन सा बैंक अभी पार्टिसिपेट कर रही है इस एग्जाम में। तो 11 बैंक टोटल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें से हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। अच्छा खासा सब पीएसयू बैंक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये सब 11 बैंक यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। अच्छा, टेंटेटिव डेट्स में जो दिया हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा अलग हुआ है, ये ओल्ड डेट्स है, टेंटेटिव डेट्स ये कंफर्म हुआ नहीं था, क्योंकि अभी कोविड के चलते ये थोड़ा डिले हो गया है, इसलिए इसका अभी डेट्स, नया जो डेट्स आया मैं बता देता हूँ। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है वो 7 तारीख से शुरू हो रहा है, 7/10/2021, मतलब 7 अक्टूबर 2021 से लेके 27 अक्टूबर 2021 तक इसका डेट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये नोटिफिकेशन और एप्लीकेशंस का जो डेट है ये 7 तारीख से शुरू हो रहा है, 7/10/2021 से लेकर 27/10/2021 तक इसका डेट है। और आपका जो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, इंटीमेशन ऑफ चार्जेस जो पेमेंट कर सकते हैं, वो भी 7 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में आप लोग कर सकते हैं। डाउनलोड फॉर कॉल लेटर फॉर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो होगा वो होगा आपका नवंबर में। पेट का जो होता है, SC ST जो रिजर्वेशन क्लास में है, उन लोग के लिए जो पेट के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उसका है नवंबर 2021 में। फिर कंडक्ट भी होगा पेट का, वो नवंबर में भी होगा, नवंबर में आपका उसका डेट आएगा। और आपका जो कॉल लेटर है प्रिलिमिनरी एग्जाम का, वो आपको दिया जाएगा नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर में आपको जारी कर दिया जाएगा।
इतना यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। और एग्जाम जो होगा प्रिलिमिनरी, ये होगा आपका दिसंबर में। प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा आपका दिसंबर में। कोई फिक्स डेट अभी तक आया नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा रेगुलरली कब आपको डेट आ रहा है। आपको जब डेट आएगा आपको पता लग जाएगा, आपको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि दिसंबर तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका एग्जाम हो जाएगा। रिजल्ट भी प्रिलिमिनरी का दिसंबर, जनवरी के फर्स्ट वीक तक, दिसंबर के लास्ट वीक और जनवरी के फर्स्ट वीक तक ये 2022 में आने का संभावना है। फिर उसके बाद आपका जो कॉल लेटर का, जो मेंस का कॉल लेटर आएगा वो आप डाउनलोड कर सकते हैं जनवरी 22 में। आपका 22 जनवरी में आपका उसका मेंस का कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मेंस एग्जाम होगा वो आपका होगा जनवरी फरवरी, दोनों टेंटेटिव है अभी 2022 में। और प्रोविजनल अलॉटमेंट आपका हो जाएगा अप्रैल 22 में। अप्रैल 22 तक आपका प्रोविजनली अलॉटमेंट हो जाने का चांसेस है। तो ये सब टेंटेटिव डेट्स है, ये अभी कंफर्म नहीं है। जो मैं आपको बताया ये सब आपका टेंटेटिव डेट्स है, मैं कुछ लिखा नहीं हूं, जस्ट सुनिए, अच्छे से सुनिए तो आपको डेट्स आपको सब मालूम चल जाएगा। ये आप नोटिफिकेशन देखेंगे ऑनलाइन, आपको मिल जाएगा करंट डेट्स जो है। अब ये था आपका टोटल डेट्स के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो पीएसयू बैंक ये रहता है कोई, ये आपको सबको पता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट तो है नेशनलिटी। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं आप एलिजिबल है सिटीजन, सब्जेक्ट टू भूटान, नेपाल, ये सब भी आपका एलिजिबल है। आपका तिब्बतियन रिफ्यूजी हु केम टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विद इंटेंशन टू परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केनिया, उगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ये सब जगह जो है, मालवी, जायरी, इथियोपिया, ये सब जो जगह है यहाँ से जो आके यहाँ पे सेटल हो गए हैं। और प्रोवाइडेड द कैटेगरी ऑफ कैटेगरी 2, 3, 4, 5 सेल अबव और सेल बाय पर्सन हुज फेवर सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी हैज बीन इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर ये सब कैटेगरी के अनुसार आपको अगर सर्टिफिकेट मिल चुका है तो आप एलिजिबल है। तो सिटीजनशिप का ये हो गया। एज बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 से लेकर 28 ईयर्स तक है, क्योंकि मतलब बोलने का मतलब है आपका 1993 से लेकर 2001 इसका जो डेट्स है, ये जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2/7/1993, ये आप 2 महीने घटा सकते हैं, क्योंकि अभी इसका नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन डेट से ये काउंट होता है जनरली। तो अभी का डेट से आपका 28 के अंदर में होना जरूरी है। 28 का मतलब 1993 का जो अभी अगस्त है, सॉरी अक्टूबर है, उससे पहले नहीं होना चाहिए, और आपका जो अक्टूबर ऑफ 2021 के बाद में नहीं होना चाहिए। ये आपका एज लिमिट है, मतलब 20 से लेकर 28 साल तक। उसके बाद जो कैटेगरी है उन लोग के लिए छूट है। कैसे कैसे छूट है? जो लोग SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 5 साल का छूट है। OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो अदर बैकवर्ड क्लास का, तो उनका 3 साल का छूट है। और 10% में डिसेबिलिटी उन लोग का 10 साल का छूट है। एक सर्विसमैन है तो एक्चुअल सर्विस पीरियड रेंडर इन डिफेंस प्लस 3 इयर्स, मतलब 8 इयर्स फॉर डिसेबल्ड, मतलब एक्चुअल जितना सर्विस किए हैं उसके साथ अगर वो सर्विस आज के डेट में छोड़ रहे हैं तो उसके बाद 3 साल तक उन लोग का टाइम मिलता है उन लोग को। और 8 साल होता है अगर कोई डिसेबिलिटी या एक सर्विसमैन बिलोंग टू SC ST कैटेगरी होता है तो उन लोग को अगर 8 साल तक उसको उन लोग को टाइम मिलता है। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 50 इयर्स, 50 साल के ऊपर नहीं मिलने वाला है एक सर्विसमैन होंगे तब भी। विडोज, डिवोर्स वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु आर नॉट मैरिड, उन लोग के लिए 35 साल तक है। जनरल के लिए, EWS के लिए 38 साल तक है। OBC के लिए 40 साल तक है। SC ST के लिए। और पर्सनल इफेक्टेड बाई 1984 राइट्स में अगर कोई पर्सन इफेक्टेड हुआ है उन लोग के लिए 5 साल का छूट मिलेगा। तो ये था आपका एज के ऊपर। एज के ऊपर हम लोग देखेंगे, ये सब आपका एज के ऊपर थोड़ा डिस्कशन था। और आपको SC ST और OBC कैटेगरी आप बिलोंग करते हैं, आपका जो सब मतलब अगर EWS भी बिलोंग करते हैं तो उन लोग के लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, आपको कैरी करना है। जब भी आपको मांगा जाएगा आपको कैरी करना है ये सब डॉक्यूमेंटेशन, ओरिजिनल की और फोटोकॉपी दोनों आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। एक सर्विसमैन कौन कौन है? जो लोग आर्मी में या कोई भी सेंट्रल फोर्सेस में काम किए हैं तो उन लोग को बोला जाता है एक सर्विसमैन, उन लोग भी दे सकते हैं ये एग्जाम को। मैं जो ऐसे बताया था ये सब के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ एक सर्विसमैन के लिए डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट ऊपर से एक बार एकदम एक अच्छा सा आइडिया कराऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, आपको प्रिपेयर करना है, ज्यादा फोकस आपको नोटिफिकेशन पे नहीं काम पे देना है, प्रिपरेशन में देना है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपको नॉर्मल किसी डिग्री अगर आप किसी भी कॉलेज से अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है, एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट
क्वालिफिकेशन रिक्वेस्ट बाय सच गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप एलिजिबल हैं। आपका कोई अगर डिग्री है, ग्रेजुएशन है, तो आप डिग्री वहां पे एलिजिबिलिटी है, आपको वहां क्लर्क का एग्जाम आप भर सकते हैं। तो ये था आपका थोड़ा सर्टिफिकेट के बारे में। यहाँ पे आपको मार्कशीट, आपको जो लोग लास्ट ईयर जो लोग अभी अपीयर कर रहे हैं उन लोग के लिए क्या होगा, आपको जब टाइम ऑफ सिलेक्शन में आपको प्रोड्यूस करना होगा। आपका जो सर्टिफिकेट्स है ये सब आपको टाइम ऑफ सिलेक्शन में प्रोड्यूस करना होगा, तब आपको पास आउट होना जरूरी है। और कंप्यूटर लिटरेसी मतलब ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम मैंडेटरी, मतलब कैंडिडेट्स के पास सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज, और स्टडीड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हाई स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट, जहां पर आप पढ़े वहां पे कंप्यूटर सब्जेक्ट होना जरूरी है। ये आपका मैंडेटरी है, ये सब आपका होना जरूरी है जब ये आप क्लर्क का एग्जाम में आप बैठ रहे हो। ये सब जो लोग दे रहे हैं उन लोग के लिए तो है। और आपका एक है प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, जहां से आप अप्लाई कर रहे हो। ये तो आपका रीजनल बेसिस में होता है, क्लर्क का एग्जामिनेशन स्टेट बेसिस पे होता है। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज और जानना आपको जरूरी है। अगर आपका ये 10th में सर्टिफिकेट है, 10th तक आपका सर्टिफिकेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिवर्सिटी में आपका है। तो अगर नहीं है आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, जो आपका मेंस के बाद सिलेक्शन के टाइम में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको पूछा जाएगा। और आपका क्या है, यहाँ पे आपको जो लोकल लैंग्वेज है उसको आपको पढ़ना लिखने आना चाहिए, बोलने तो आना चाहिए। तो ये सब था आपका कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिगार्डिंग द क्लर्क का एग्जामिनेशन और क्लर्क का जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है वगैरह, आपका जो कंप्यूटर के ऊपर जो सर्टिफिकेट का कोर्सेस के ऊपर जो डिटेल दिया हुआ है, ये सब मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये सब कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज यहाँ पे मार्क्स के लिए आपका अगर होगा तो यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या है, ट्रीटेड एट 55%। तो 50% और 55% आपका या 50-60% होना जरूरी होता है। तो अगर यहाँ पे आपका कोई भी कॉलेज से 60% है तो उसके अगर आपका 60% एलिजिबिलिटी दिया है कि इस बैंक में 60% लेगा, 60% एलिजिबिलिटी है, और डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। तो 60% मतलब 60% ही ट्रीट होगा, 59.99% वो 60% ट्रीट नहीं होगा। किसी बैंक में अगर SC/ST लोगों के लिए अगर 55% तक दिया हुआ है तो वो 55% ही आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, 54.99% नहीं चलेगा। तो ये सब थोड़ा चीज आपको जानना है। और आपका यहाँ पे एक सर्विसमैन के ऊपर दिया हुआ है, जो लोग एक सर्विसमैन है, जिसको हम लोग एक सर्विसमैन में ट्रीट करते हैं, मतलब जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, यहाँ पे जो आपको एक सर्विस फुलफिल्ड, यहाँ पे जो आपको लोग जो लोग को अनाउंस करते हैं कि ये लोग सर्विस में थे, उन लोग को बताया जाता है एक सर्विसमैन। डिसेबल एक सर्विसमैन के बारे में हम लोग देखें, उन लोग डिसेबल रहेंगे तो उन लोग का छूट थोड़ा ज्यादा मिलेगा, टाइम थोड़ा ज्यादा मिलेगा। डिपेंडेंट ऑफ एक सर्विस स्किल्ड इन एक्शन, DXS, ये सब आपका कोटा के ऊपर हो गया है। अगर किसी भी सर्विसमैन के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई भी डिपेंडेंट है, अगर ऐसा होता है तो उसके लिए कोड DXS है। ये सब के ऊपर आपको छूट ज्यादा मिलेगा। इसके ऊपर में हम लोग डिटेल्स में नहीं देखेंगे, हम लोग को एग्जाम में फोकस करना है। जो लोग को डिटेल्स में पढ़ना है वो लोग नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, ये 48 पेजेस का है। और यहाँ पे थोड़ा दिया है हम लोग का जो अदर जो डिसेबल्ड कैटेगरीज के हैं वहां पे दिया है रिजर्वेशन, वहां पे उन लोग के लिए होगा राइट टू डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अनुसार, सेक्शन 34 के अनुसार उन लोग के लिए ये बेंचमार्क जो डिसेबिलिटीज है उन लोग के लिए आपका रिजर्वेशन रहेगा। फिर डिसेबिलिटीज क्या क्या है, OA 1 आर्म इफेक्टेड राइट और लेफ्ट, 1 लेग इफेक्टेड, ये OAL मतलब 1 आर्म 1 लेग इफेक्टेड, बोथ लेग इफेक्टेड, ये सब के ऊपर आपको लेप्रोसी क्योर्ड आपका जो पर्सन्स है, सेंसेशंस जो चला गया हाथ का, या मैनिफेस्टेशन डिफॉर्मिटी और कुछ है तो उन लोग के लिए, सेलिबर पैल्सी जो किसी का है, ड्वार्फिज्म है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, ये सब टाइप का एसिड अटैक विक्टिम्स है, ये सब आपका हो गया फिजिकली डिसेबल्ड में आ जाता है कैटेगरीज में। फिर आता है दूसरा कैटेगरी फिजिकली डिसेबल्ड में होता है विजुअल इम्पेयरमेंट, यहाँ पे आ जाता है ब्लाइंडनेस, टोटल मतलब एकदम देख नहीं सकता है, थोड़ा बहुत देख सकता है, पर्शियलिटी देख सकता है। तो और फिर आपका हो गया लो विजन का कुछ है, तो आंख में जो पावर है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पावर का डिटेल्स दिया हुआ है। तो ये सब आपका जो है लिमिटेशंस भी है, तो कितना डिग्री होना चाहिए, सब लिमिटेशंस भी है, आप अगर देखेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हियरिंग इम्पेयर्ड किसी का है, कोई सुन नहीं सकता है, टोटली नहीं सुन सकते हैं, कुछ डेसिबल्स के ऊपर साउंड में हियरिंग लॉस होता है, तो उन लोग के लिए आपका अलग से HI कैटेगरी है। ID कैटेगरी मतलब अलग अलग जो, अगर दूसरा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मतलब ऑस्टिग्मेटिज्म टेढ़ा है, कोई आपका स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, कुछ चीज आपको पढ़ने में
दिक्कत होता है या मेंटल इलनेस है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, तो ये सब के ऊपर में हम लोग का आईडी कैटेगरी में आ जाता है। तो ये सब के ऊपर में हम लोग वैकेंसीज में देखेंगे, वहां पे आपको ये सब में देखने को मिलेगा, और आपका एज रिलैक्सेशन में ये सब काम में आएगा, और कुछ में काम में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका जब एज रिलैक्सेशन और सीट आपका रिजर्वेशन में आपको ये सब देखना है, तो आपको पता लग जाए कितना कितना वैकेंसीज कहाँ है। ठीक है, चलिए, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है उन लोग के लिए स्क्राइब प्रोवाइड किया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, प्रिलिमिनरी मेंस में, दोनों में। उन लोग के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी प्रोवाइड किया जाएगा। हम लोग शायद ऊपर में मिस कर गए हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम शायद 20 मिनट्स पर 1 आवर ऐसा कुछ है, तो उन लोग के लिए इतना प्रोवाइड किया जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम हम लोग देख लेते हैं, शायद ऊपर में है टाइम के लिए दिया हुआ है, सही शायद नीचे दिया होगा। एक्स्ट्रा टाइम तो आपको मिलेगा अगर आपका कोई भी डिसेबल्ड पर्सन बैठते हैं, उन लोग के लिए 20 मिनट्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है फॉर एन आवर, ऐसे कुछ आपका एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। प्रिलिमिनरी में 20 मिनट्स मिलता है, और मेंस में हर एक घंटे के लिए 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये है आपका थोड़ा सा जो डिसेबिलिटी लोग के लिए है, उन लोग के लिए थोड़ा सा आपका इंफॉर्मेशन दिया गया है आपका नोटिफिकेशन में। तो ये सब आप थोड़ा डिटेल्स में अगर स्टडी करना चाहते हो देख लीजिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो लोग आते हैं उन लोग के लिए होना पड़ेगा, आपका ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उन लोग के लिए क्या क्या है वो सब डिटेल्स में दिया है। जो आपका कंडीशन है, 5 एकड़ के ऊपर एग्रीकल्चर लैंड होना नहीं होना चाहिए, रेसिडेंशियल हॉल 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए, रेसिडेंशियल हॉल 100 स्क्वायर यार्ड नोटिफाइड म्यूनिसिपलिटीज में होना नहीं चाहिए। ये सब थोड़ा सा कंडीशन है जिसके लिए आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में एलिजिबल होते हैं, और आपका पास सर्टिफिकेट होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मान के चलिए, नहीं है भाई बनाने जाएंगे करेंगे, तो ये सब थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। जो आपके पास अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रहा है तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल है और बना सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार। आपका जो नजदीक में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है वहां पे जाके विजिट करके आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। कोई अगर बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है तो, या कोई भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है ऑफिसर का, तो वहां पे जाके आप लोग कर सकते हैं। म्यूनिसिपलिटी का जो ऑफिस है तो वहां पे जाके आप लोग ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना सकते हो। ये सब आपका कंडीशंस हो गया ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, ये सब आपका ईडब्ल्यूएस का कंडीशंस हो गया। ये सब थोड़ा देख लीजिएगा, आपके पास अगर फुलफिल हो रहा है तो आप कर सकते हैं। प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो होता है ये सब पूरा ये आपका बुक्ड है फॉर पीईटी किन लोग के लिए है, जो लोग के पास रिजर्वेशन है SC ST का, उन लोग के लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होता है। कोविड-19 के चलते थोड़ा सा विधि आपको मानना पड़ेगा, और कहाँ होगा यहाँ पे आपको लिस्ट दिया गया है पूरा, कहाँ होगा, कौन सा जगह पे होगा यहाँ पे आपको दिया गया है। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। अच्छा, अभी आप लोग आते हैं थोड़ा एग्जामिनेशन पैटर्न पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपका होगा 60 मिनट का 1 घंटे का एग्जाम, जहां पे आपको 3 सेक्शन रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, जहां पे इंग्लिश का 30 क्वेश्चन रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी का 35 क्वेश्चन रहेगा, मार्क्स रहेगा 35 मार्क्स, इंग्लिश का 30 मार्क्स और रीजनिंग एबिलिटी का 35 मार्क्स, और मार्क्स रहेगा 35 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। क्वेश्चन भी 100 रहेगा। हर एक सेक्शन के लिए 20 मिनट्स आपको सेपरेटली मिलेगा। इंग्लिश खत्म करेंगे तभी आप न्यूमेरिकल एबिलिटी में जा सकते हैं। ऐसे लिमिटेशंस है। 20 मिनट्स ईच आपको हर एक सेक्शन में मिलेगा। टोटल 60 मिनट्स में आपको आंसर करना है। और आपका जो मेंस एग्जाम है वो होगा आपका 160 मिनट का। टोटल 190 क्वेश्चन रहेगा वहां पे। तो यहाँ पे आपका जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का 35 मिनट टाइम मिलेगा। फिर जनरल इंग्लिश का ऊपर 40 क्वेश्चन आएगा 40 मार्क्स का 35 मिनट टाइम रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी के लिए आपका 50 क्वेश्चन रहेगा 60 मार्क्स का, जो 45 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का 45 मिनट्स टाइम मिलेगा। टोटल 160 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। 200 नंबर का एग्जाम होगा। 190 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा। बाईलैंग्वेज ये होगा, आपका इंग्लिश और हिंदी में होगा। जो आपको दिया गया है इंग्लिश और हिंदी में आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाईलैंग्वेज ये आपका होगा। और अभी तो नया नोटिफिकेशन के अनुसार अभी जो आया है यहाँ पे बता जा रहा है कि और भी लोकल लैंग्वेज में ये प्रोवाइड कराया जाएगा, जैसे बंगाली हो गया, दूसरा उड़िया हो गया। तो ये सब भी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये आपका नया अभी बताया जा रहा है, तो अभी आपको देखने को मिलेगा। ये आपको नया देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये सब आपको है। आपको लेके जाना है क्या, वैलिड कॉल लेटर जो आपको बुलाया जाएगा, उसके साथ आपको आईडी प्रूफ लेके जाना है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको कैरी करना है। आईडी प्रूफ में क्या क्या आ जाता है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका कोई
पासपोर्ट, बैंक का बुक है, किसी गैजेटेड ऑफिसर का साइन दे के आपका कोई सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आप जहाँ पे नौकरी कर रहे हो उसका आईडी कार्ड, तो ये सब वो भी आपका ऑथेंटिकेट होना चाहिए। तो ये सब आपका आईडी प्रूफ में आ जाता है। ये आपको कैरी करना है, आपको फोटोकॉपी ओरिजिनल दोनों ही कैरी करना है। ये सब आपको यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, आपका पेनल्टी क्या क्या है? रॉन्ग आंसर्स के लिए 0.25 मार्क्स, मतलब 25% मार्क्स विल बी डिडक्टेड। आपको तो नया जो आप गलत कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, आपको उसका तो मार्क्स मिल नहीं रहा है। पीछे में से जो आप ठीक किए हैं उसमें से भी आपका 1/4 माइनस हो जा रहा है। तो ध्यान से आपको करना है, ये सब जो आंसर है आपको ध्यान से करना है। और जब प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जाम आप दे रहे हैं आपको ध्यान से करना है। यहाँ पे आपको दिया गया है एग्जाम सेंटर्स, आप चूज कर सकते हैं। आप जो स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट के अनुसार आपको चूज करना पड़ेगा। आपको अगर आप मान लीजिए दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं तमिलनाडु से बढ़ेंगे, एक चीज दिमाग में रखिए, तमिलनाडु के आपको तमिल लैंग्वेज आना चाहिए, लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, नहीं तो नहीं भर सकते हैं। क्योंकि आपके पास अगर एक स्कूल में आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको टेस्ट लिया जाएगा। अगर आपके पास 10 तक सर्टिफिकेट है आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा, मगर उसके बाद अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको टेस्ट लिया जाएगा, वहां पे आपको पास करना है। ठीक है, तो देख के भरिएगा, जहां से भर रहे हैं वहां पे स्टेट में वो आप भर सकते हैं, वहां पे आप सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर दे सकते हैं। ठीक है, कट ऑफ जो है वो तो डिपेंड करेगा कैसे एग्जाम सब दे रहे हैं उसके ऊपर। प्रोविजनल अलॉटमेंट आपका हो जाएगा अगर आप जब प्रिलिमिनरी क्रॉस करेंगे, वहां पे वो आपका फाइनल अलॉटमेंट नहीं है, आपको पास करना है दोनों एग्जामिनेशन। यहाँ पे कोई आपका इंटरव्यू नहीं होता है, तो इंटरव्यू के लिए कोई चिंता नहीं है। ये आपका पीओ का एग्जाम नहीं है जहाँ पे इंटरव्यू होता है, तो यहाँ ये इंटरव्यू यहाँ पे कोई इंटरव्यू का कोई सीन नहीं है, तो इंटरव्यू आपका नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, पेज नंबर 10 में दिया हुआ है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लाना है टाइम ऑफ ज्वाइनिंग में। जब आपको लाएंगे तो वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, रजिस्टर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपको लाना है। फिर आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का जो डीओबी का सर्टिफिकेट है वो आपको लाना है। फिर आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लाना है। फिर मार्कशीट भी सर्टिफिकेट्स ग्रेजुएशन का ये सब लाना है। कास्ट सर्टिफिकेट लाना है। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय अथॉरिटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस्क्राइब्ड इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपका अगर है तो वो सब लाना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको लाना है। एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट या कोई भी कार्ड है तो वो आपको कैरी करना है ज्वाइनिंग के टाइम पे। कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहीं और पे, उसके लिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी लाना पड़ेगा। फिर आपका पर्सन एलिजिबल फॉर द रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन है तो उसके लिए मस्ट प्रोड्यूस डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड, अगर डिवोर्सी है या हस्बैंड का डेथ हो गया है उनका सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। पर्सन एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन अंडर सेक्शन 2 आपका जो अगर शुरू में 6 में आपका दिया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साइन करके आपको लाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कोई है तो लाना है। फिर आपका अगर कैटेगरी 2, 3 यहाँ पे अगर पढ़ रहे हैं, जो मैं बता रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको जो सिटीजनशिप देती है बाहर का इसको, तो उसके लिए आपको वो आपको दिखाना है। एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपका है तो उसको आपको लाना है। और आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस आपका होगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड, लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस ये सब आपको अप्लाई नहीं। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जो हो गया, राशन कार्ड हो गया, ये सब वैलिड आईडी प्रूफ नहीं है। जो आपका वैलिड आईडी प्रूफ है मैं बताया, पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ विद गैजेटेड ऑफिसर, पीपल रिप्रेजेंटेटिव along with the photograph, identity card issued by the recognized college, university, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, एम्प्लॉय आईडी, बार काउंसिल आइडेंटिटी कार्ड, ये सब आपका हो गया वैलिड। जहां पे आपका राशन कार्ड, लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस ये सब आपका नहीं हो गया। इन द केस ऑफ कैंडिडेट हु हैव चेंज देयर नेम अगर चेंज किया है तो ओरिजिनल गैजेट नोटिफिकेशन, ओरिजिनल मेरिट सर्टिफिकेट, एफिडेविट का सर्टिफिकेट आपको लाना है। जो नाम चेंज किए हैं उसका आपको मिल जाएगा, कोर्ट से एफिडेविट कराना पड़ेगा। तो ये सब आपको अगर नाम चेंज किए होंगे तो ये आप सब देखे होंगे। उसके बाद आपका जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स है ये सब कोविड-19 का है। यहाँ पे आपको मास्क पहनना जरूरी है, ग्लव्स लाना जरूरी है, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लाना है, सैनिटाइजर 50 ml कराना है, सिंपल प्लेन लाना है, पेन आपको कैरी करना है, आपका डॉक्यूमेंट जो है कॉल लेटर के साथ आईडी प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ ये सब आपको लाना है। ये फोटो पे स्टेपल करके ओरिजिनल आईडी प्रूफ भी लाना है आपको वेरिफिकेशन के लिए। ये सब आपको लाना है एग्जामिनेशन हॉल में। इनके सब्सक्राइब कैंडिडेट स्क्राइब इज ड्यूली फील्ड और साइन बाय फोटोग्राफ फिक्स्ड। आपको स्क्राइब प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप डिसेबिलिटी में हैं तो आपको स्क्राइब प्रोवाइड किया जाएगा। कैंडिडेट शुड नॉट शेयर एनी पर्सनल बिलोंगिंग, कहीं से सर पर्सनल बिलोंगिंग सबको शेयर नहीं करना है। सेफ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, रो में जाके बैठना है। और आपको जो भी वहां पे है
N95 मास्क उसको आपको कैरी करना है, आपको सैनिटाइजर कैरी करना है, ग्लव्स भी आपको खुद कैरी करना है। आरोग्य सेतु है, आप वहां पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको रिस्क फैक्टर आपको बता देगा, तो आपको वहां पे और कॉल लेटर के साथ आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी दिया जाएगा, वो आप फिलअप करके लेके जा सकते हो, कोई भी एक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपका हो गया। और फिर थर्मोगन सबका चेक होगा, आपका हैंड सैनिटाइज किया जाएगा, फिर अंदर आपको अलाउ किया जाएगा। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा थ्रू फोटोग्राफ कैप्चरिंग, फोटोग्राफ विल बी टेकन एट द स्टैंडिंग पोजीशन, सीट नंबर विल गिवन टू द कैंडिडेट, आपको फोटोग्राफ लिया जाएगा, फिर आपको सीट नंबर दिया जाएगा, रैप सीट आपको प्रोवाइड करा जाएगा वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में। प्रिलिमिनरी का क्वेश्चन आपको कॉल लेटर लेके जाना है, आईडी प्रूफ लेके जाना है, ये सब मैं बताया। मेन के टाइम में भी आपको ड्यूली ऑथेंटिक प्रिलिमिनरी कॉल लेटर जो है प्रिलिमिनरी का, वो आपको जो साइन किया हुआ है वो आपको दिखाना है ऑथेंटिक आईडी प्रूफ के हिसाब से, एज वेल एज मेन का वो आपको लाना है मेंस एग्जामिनेशन के टाइम में। ठीक है, तो मेंस में आप जाएंगे तो आपको प्रिलिमिनरी का ऐसा नहीं कि फेंक देना है, या आपको प्रिलिमिनरी का जो है ये रखना है आपके साथ। ये जो प्रिलिमिनरी का एग्जामिनेशन का अभी नया सिस्टम आया है, ये तो आपको लौटा दिया जाएगा। अभी मेनली जो आ रहा है SBI PO में भी सेम है, आपको लौटा दिया जा रहा है, तो लौटा दिया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, और आपको मेंस में आपको दिखाना है। ठीक है, तो ये सब आपको एडिशनल फोटोग्राफ आपको रखना है, आपको अलग से आपका एडिशनल जो फोटोग्राफ है उसको कैरी करना है, आपका आईडी प्रूफ कैरी करना है, ओरिजिनल फोटोग्राफी। ठीक है, पोस्ट एग्जामिनेशन कंट्रोल आपका जो यहाँ पे आपका जो मैनर है वो अच्छा होना चाहिए। वेन्यू स्टाफ से आपका जो वहाँ पे जो स्टाफ लोग है वहां से आपको अच्छा बिहेवियर करना है, अच्छे से आपको ये करना है, क्योंकि कोई भी आपका मिसकंडक्ट यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन कैंसिल करा सकती है। तो बी काम, बी फोकस्ड ऑन योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम्स ओनली, कहीं दूसरा कुछ आपको दिमाग लगाने जरूरत नहीं है, बस एग्जाम में फोकस कीजिए और एग्जाम दीजिए। ठीक है, तो अब कैसे अप्लाई करना है, आपको वहां पे लॉगिन करना है, हम लोग का जो IPS का वेबसाइट है वहां पे आपको लॉगिन करना है, पूरा फॉर्म फिलअप करना है डिटेल्स में आप फॉर्म फिलअप करेंगे, आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो में आपको बता देता हूँ, फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है स्कैन करके। ये आप कैसे कर सकते हैं, स्टैम्प व्हाइट पेपर में आपका उंगली का लेफ्ट थंब का आपका इंप्रेशन ले रहे हैं, उसको स्कैन करके आप लोग अपलोड कर सकते हैं। और हैंड रिटन आपका एक जो डिक्लेरेशन है यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ये जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है ये लिख के स्कैन करके अपलोड करना है। ये 4 चीज आपको अपलोड करना है जब आप अप्लाई करना है। कैपिटल में आपका नहीं होगा सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन शुड बी प्रॉपर्ली स्कैन, और आपका हैंड रिटन एप्लीकेशन यहाँ पे है, ये आपको करना है। पेमेंट आपको करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है। कोई भी आपका वहां पे जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आपका UPI है, वहां से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, फीस कितना है अगर हम लोग देखेंगे, SC ST और PWD एक सर्विसमैन उन लोग के लिए 175 है, और जो लोग हम लोग का अदर कैटेगरी अनरिजर्व में आते हैं उन लोग के लिए 850 है, इंक्लूडिंग ऑल GST। टोटल आपका 850 ये करना है। तो पहले यहाँ पे आपको प्रोसेस दिया हुआ है, पहले आपको IBS का साइट में जाना है, तो वहां पे जाके आपको ऑप्शन वहां पे पहले फिलअप करना है, पूरा एक फॉर्म आएगा, वहां पे अप्लाई करना है। आपका यहाँ पे नाम, ईमेल ID, फोन नंबर, ये सब पूछा जाएगा। वो करने के बाद आपको एक लिस्ट दिया जाएगा जहाँ पे आपको घर का एड्रेस देना है, आपका नाम, पापा का नाम, डिटेल्स आपको सब देना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब देना है। और लास्ट में आपको ये सब अपलोड्स के लिए बोलेगा, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के बाद सेकंड स्टेप में आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोलेगा। लास्ट में आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने के लिए बोलेगा। उसके बाद ही आपको पेमेंट कर सकते हैं। सेव नेक्स्ट करके जाना है, लास्ट में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट करना है। तो ये सब सेव नेक्स्ट करके जाएंगे, फिलअप करते करते आप जब खोलेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। आप लोग सभी बहुत ही एडवांस्ड है जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अब इतना सारा मतलब ऑनलाइन का भी जमाना है, प्रिपरेशन ऑनलाइन से कर रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो ये सब आपका लिए कोई बात ही नहीं है। आप खोलेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। एक पहले फॉर्म आएगा जहाँ पे आपका डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स आपको मांगा जाएगा, नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर आपका ईमेल ID, फोन नंबर। वो पेज के बाद आपको बोला जाएगा फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर होना चाहिए व्हाइट पेपर पे, ब्लैक पेन पे, तो ये आपको करना है। फोटोग्राफ आपको कर लेना है। उसके बाद आपको डिटेल्स दिया जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, एक्सपीरियंस क्या क्या है, आपका एड्रेस क्या है, पापा का नाम क्या है, पेरेंट्स का नाम क्या है, वो सब आप फिलअप करने के बाद लास्ट में आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन सबमिट करना है स्कैन करने के बाद। और सिग्नेचर के लिए यहाँ पे अगर देख लेते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर के लिए आपका जो है ये आपका ब्लैक, मोस्ट प्रोबेबली ब्लैक में आपको करना है, ब्लैक में सिग्नेचर आपको करना है व्हाइट पेपर पे। तो ये सब आपका हो गया रजिस्ट्रेशन के ऊपर। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन,
आपको कर सकते हैं ऑनलाइन जितना भी है यहाँ पे देख सकते हैं। डेबिट कार्ड, रुपए, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट्स, यहाँ से आप सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। तो सॉरी, तो आपको एक SMS आ जाएगा, आपको मेल भी आ जाएगा, इंटीमेशन भी हो जाएगा जब आपका ये सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो आपको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है, आप जो नंबर दिए हुए होंगे वहां पे आपको मैसेज भी कर दिया जाएगा। और उसके बाद ये थोड़ा जनरल आपका इंस्ट्रक्शन है, ये थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। जनरली वह सब लिखा हुआ है जो मैं डिस्कस किया हूँ, जो आपको कैसे कैसे क्या क्या कैरी नहीं करना है, कैसे कैसे आपको बिहेव करना है, आपको कैंडिडेट डिटेक्ट यहाँ पे अगर कुछ भी अगर रिजेक्शन के ऊपर अगर होता है, कोई भी मिसकंडक्ट होता है, फाउंड एट एनी स्टेज, वहां पे कैंसिल कर सकती है IUPAC। ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे दिया गया है। ये सब तो ये सब में मैं आपको बता रहा था, तो वही सभी आपको जनरल में एक बार सम अप कराया गया है। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ऑलरेडी मैं बता रहा था, ये पे देखिए जो यह कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, आपका नाम जो सिग्नेचर है ये आपको कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। तो ये सब आपका यहाँ पे दिया गया है एज जनरल। तो यहाँ पे आप लोग जो है ये भी आपको जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो भी आपको कैपिटल में नहीं होगा, रनिंग में होगा। ठीक है, रनिंग में आपको हो जाएगा ये। तो ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रख के आपको फॉर्म फिलअप करना है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप ट्राई कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप नीचे में वीडियो सेक्शन में नहीं, आपका जो ये वीडियो आ रहा है इसके नीचे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये सब चीज बैंड है, आपको वहां पे कैरी नहीं करना है। ये सब चीज वहां पे आप लेके नहीं जा सकते। पेन ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, ये सब कुछ नहीं वहां पे अलाउड है। ये हैंडबैग, गोगल्स, हेयर पिन, ये सब कुछ नहीं। मैं बोलूंगा आपको रिस्ट वॉच भी वहां पे अलाउ नहीं है, मेटलिक आइटम भी अलाउ नहीं है। आपका अगर कोई अंगूठी है, रिंग है, कड़ा है, ये सब आप खोल लीजिए एग्जामिनेशन जाने से पहले, क्योंकि वो लोग खुला देता है मैक्सिमम टाइम में। तो ये आप कॉल करके एकदम खोल के एकदम अपने प्रिपरेशन में ध्यान में रखिए। प्रिपरेशन, कोई आपको लक कहीं पे आपको बचा नहीं सकता, आपका प्रिपरेशन खाली बचा सकता है। आपको जो अगर जॉब लेना है, आपका प्रिपरेशन पे भरोसा रखिए। मैं हर बार ये बोलता हूँ, प्रिपरेशन ही आपका मूल मंत्र है। कोई आपका लक आपको आके एक नौकरी नहीं दिला सकता। अगर आप मेहनती है, एक बार आप स्मार्ट वर्क में भी विश्वास रखते हैं और स्मार्टली अगर सब आप कवर किए हैं, तो आपका जॉब कहीं नहीं जाने वाला है, आपको सिलेक्शन होने वाली है। ठीक है, तो आपके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस में आपको भरोसा रखना है। तो ये सब है, मिसकंडक्ट में पाया जाए तो क्या क्या आपको एक्शन है यहाँ पर दिया गया है। कॉल लेटर आपको मिलेगा, ये सब के ऊपर थोड़ा सा डिटेल्स इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पे आपका जो वेन्यू है, या अगर IUPAC चाहे तो आपको बाहर भी दे सकता है, वो आप चेंज नहीं करा सकते हैं। ये आपको IUPAC ही डिक्लेयर करेगा, जो वेन्यू आपको दिया जाएगा वहां पे जाके देना पड़ेगा। आप देख लेते हैं कितना वैकेंसी है। मैं बता रहा था पहले ही आपको, ऑलमोस्ट अराउंड 5000 कुछ वैकेंसी आया हुआ है इस साल। 5000 समथिंग 5800 समथिंग वैकेंसीज आर देयर इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ, 5830 वैकेंसी आया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनेक्सर 1 पे जो आपका अंडमान निकोबार है, उसके वहां पे क्या क्या बैंक्स है, बैंक ऑफ जो 11 बैंक है उसका SC, ST, OBC, EWS, जनरल कैटेगरी, टोटल यहाँ पे आपका जो डिसेबिलिटीज का है उन लोग के लिए वैकेंसी आपको दिया गया है। आंध्र प्रदेश का ऐसे दिया गया, आप डिटेल्स में चेक कर सकते हैं कौन सा स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, उसी अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। और एलिजिबल है तो उस स्टेट के, क्योंकि आपको भाषा भी जानना जरूरी है। तो अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं तो आपको वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल्स में जैसे बिहार का दिया हुआ है, चंडीगढ़ का दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का दिया हुआ है, दमन एंड दीव का, दमन एंड दीव का दिया हुआ है, दिल्ली का दिया हुआ है, फिर गोवा का दिया हुआ है, गुजरात का दिया हुआ है, हरियाणा का दिया हुआ है। सब डिटेल्स में आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा अबाउट द वैकेंसीज। उसी हिसाब से आप लोग भर दीजिएगा और भर के अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, तो मेरा शुभकामना यही रहेगा कि मैं यही चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि समय बहुत ही कम है। अभी आपको सम अप करना है, बहुत सारा रिवाइज करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा इस बार, बहुत हाई जाएगा, क्योंकि पोस्ट कम है। पहले आता था 12-13 हजार वैकेंसीज आता था, अभी आ रहा है 5000। पहले लास्ट ईयर तो और भी कम आए थे, और लास्ट ईयर आपका ऑलमोस्ट 2557 ऐसे कुछ वैकेंसीज आए थे। तो इस साल थोड़ा सा और बड़ा है, मगर कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, ये मान के चलिए। आजकल कट थ्रोट कंपटीशन है, आपको जॉब लेना है तो आपको अच्छा स्कोर, एकदम टॉप वाला स्कोर करना है, जिसके लिए प्रैक्टिस बहुत मस्ट होता है। ये सब पेज में आप लोग देखेंगे, डिटेल्स में आपका जो वैकेंसीज है उसके ऊपर दिया हुआ है। फिर एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे है वो उसके ऊपर एनेक्सर 2 में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे कौन सा स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे कहाँ पे आपका सेंटर मिलेगा, यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस किया हुआ है।
एनेक्सर 3 में गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, मैं बता रहा था फोटोग्राफ कितना होना चाहिए, कितना पिक्सल का, कितना केबी का, वो सब दिया हुआ है। डायमेंशंस कितना है, यहाँ पे सिग्नेचर का, लेफ्ट थंब इंप्रेशन का कितना होना चाहिए, ये सब आपका डिटेल्स में दिया गया है। ये होना चाहिए तभी वो लेगा सिस्टम। साइज भी दिया गया है, तो ये सब आप जरा देख लीजिएगा जब आपका स्कैन कीजिएगा उस टाइम में। यहाँ पे आपका हैंड रिटन और सिग्नेचर आपको रनिंग में करना है, कैपिटल में नहीं करना है। अपलोड करने के बाद वहाँ पे आप लोग दिखाएगा अपलोड ऑप्शन, वहाँ पे अपलोड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका एनेक्सर 4 में सेफ डिक्लेरेशन आपको दिया है, ये आपका कोविड का, ये आपको कॉल लेटर के साथ भी मिलेगा। आपको नेम ऑफ द सेंटर, रोल नंबर, ये सबको खुद से साइन करके देना है कि नहीं मुझे कोविड नहीं है, आप खुद से ये जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो ये आपका खुद का ही है। ये आपका सर्टिफिकेट का कुछ है, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब का अगर हो रहा है तो ये सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको थोड़ा फिलअप करना है। ये सब का सर्टिफिकेट के ऊपर आपको लास्ट तक दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सर्टिफिकेट फॉर प्रोड्यूस बाय बैकवर्ड क्लास ओबीसी क्लासेस का यहाँ पे दिया हुआ है, ये फिलअप कराना है। ये आपका इनकम एसेट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए, वहाँ पे आप यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। फॉर्म 1 यहाँ पे ये सब दिया हुआ है। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे आप लोग यहाँ से प्रिंट आउट लेके ये आप वहाँ पे कोई अथॉरिटी से आपको यहाँ पे आप लोग अटेस्टेड करा के ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेशन दिया हुआ था। फॉर्म 3 ये सब डिसेबिलिटी का है। लास्ट तक ये हम लोग लास्ट के तरफ में आ गए हैं। ये आपका परफॉर्मा, ये भी आपका रिटायर्ड पर्सनल के लिए है, एक सर्विसमैन के लिए है, फॉर्म दिया हुआ है। ये सब आपको फिलअप करके अगर देना है, जब आप टाइम ऑफ ज्वाइनिंग करेंगे, ज्वाइनिंग के टाइम में आपको देना है। ये सब फिलअप करके अगर आप इसमें पढ़ते हैं तो, अगर आप जनरल में हैं तो ये सब की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इस सब में पढ़ते हैं सर्विसिंग इसमें, तो यहाँ पे आपको ये सब आपको जमा करना होता है। समझ में आया? ये था आपका टोटल नोटिफिकेशन के ऊपर डिस्कशन। आई होप आपको एवरीथिंग आपको जो है समझ में आ गया होगा। आप कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फोरम में पूछ सकते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपका प्रिपरेशन एकदम टॉप नॉच करेंगे आप लोग। अब चैनल को भी आप लोग देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर भी प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत सून। तो इस चैनल में बने रहिए, पूरा अंत तक बने रहिए, तो आपको फायदा रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो प्रीवियस ईयर पेपर अगर देखना है तो आप यहाँ चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए, हम लोग का स्टडी जस्ट में फॉलो करते रहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा, अच्छे से जाएगा। ये एग्जाम हार्ड नहीं है, एग्जाम इजी है। थोड़ा सा आप सही मेहनत करेंगे, आपका एग्जाम निकल जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आईपीएस का कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।